जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। महाशिवरात्रि पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान शिव की कृपा आपके आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि व्रत इस बार 23 जुलाई को मनाया जाएगा और यह व्रत साल में 2 बार आता है। एक बार फाल्गुन में आता है। फाल्गुन की शिवरात्रि को भगवान शिव के विवाह से जोड़ा जाता है और श्रावण शिवरात्रि को भगवान शिव के द्वारा समुद्र मंथन के समय जब विष का पान किया गया था उस से जोड़ करके बतलाया जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और यह वर्षा ऋतु के मध्य में आता है, जिसके कारण इसका विशेष महत्व बनता है शरीर की शुद्धता के लिए। और वैज्ञानिक जो कारण है वह भी इसमें विशेष भूमिका प्रदान करता है। अतः हर एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत 23 जुलाई को है, कब जल चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार से भगवान शिव की उपासना करें, कौन कौन सी विशेष चीज़ें चढ़ाएं। अगर आपको धन की जरूरत है तो आपको क्या, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। और अगर आपका विवाह का प्रसंग है, विवाह कार्य रुका हुआ है तो उसके लिए क्या करें। आपका व्यापार का प्रश्न है तो उसके लिए किस प्रकार से भगवान का अभिषेक करें। या आप स्वास्थ्य के लिए चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा हो, शरीर में कोई रोग दोष है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सी कथा इस व्रत से जुड़ी हुई है, सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी कोई कालसर्प योग या आंशिक कालसर्प योग, 12 प्रकार के कालसर्प हैं, उनमें से कोई भी योग है तो पहले तो आप हमारे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। उनको देख करके समझ करके आप उपाय कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो आप अपना जन्म समय तारीख हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की। तो आपको 22 तारीख से सायं सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए और 23 तारीख को प्रातःकाल आपको प्रसन्नचित्त मुद्रा से उठ करके भगवान शिव को याद करते हुए आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने नित्य की पूजा करें। उसके बाद पास के मंदिर में जाएं। शास्त्र के अनुसार तो प्रदोष काल में चतुर्दशी के अंदर जल चढ़ाना श्रेष्ठ बतलाया गया है। चाहे कावड़ लेके आओ या आप व्रत रखो, आपको प्रदोष काल में तो जल चढ़ाना, जहाँ पे त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी हो। और ऐसा संयोग इस बार 23 तारीख को बनेगा। अतः अगर आप प्रदोष के बारे में नहीं जानते हैं तो आप समझ सकते हैं, प्रदोष काल रात्रि से पहले सायं जो दिन का जो दोपहर के बाद का समय है, सूर्यास्त के समय के लगभग 40 मिनट पहले और बाद में, उसको प्रदोष कहते हैं। उसमें आप भगवान शिव को जल अर्पण करें और विशेष कामना से, विशेष चीज़ों से आप भगवान का पूजन करें। लेकिन काम के सिलसिले में या कोई हमारी माताएं बहनें हैं जो शाम तक इंतज़ार नहीं कर सकती, वे 23 तारीख को सुबह 5:43 से लेकर के 9:07 तक भगवान का अभिषेक कर सकती हैं, जल चढ़ा सकती हैं। और दिन में अर्थात दोपहर 4 बजे से लेकर के 24 तारीख की सुबह तक भगवान शिव का आप पूजन कर सकते हैं। आपको ज्ञात है भगवान शिव की चतुर्पहरी पूजा होती है, सुबह, दोपहर, सायं और अर्धरात्रि, कोई भी समय आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें। अगर आपको पशुओं में लाभ की कामना है तो आपको दही से भगवान को स्नान करवाना चाहिए, दही से आपको भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और अगर आपको धन की जरूरत है तो आप शहद भगवान को अर्पण करें, शुद्ध देसी शहद लेकर के भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के कर्पूर आरती करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए गऊ का दूध विशेष बतलाया गया है। अगर शरीर में कोई भी रोग दोष है तो आप कुसा अर्थात जो डाब है उसका रस निकाल करके उससे भगवान का अभिषेक करें। और अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, तो उसके लिए आप मधु अर्थात शहद के साथ साथ गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। मोक्ष के हेतु अगर आपको मोक्ष चाहिए तो गंगाजल से स्नान कराएं। और अगर शरीर में बार बार बुखार होता है तो शुद्ध जल से आप भगवान का अभिषेक करें। और अगर आपके और कोई मन में विवाह आदि कोई भी कामना है तो उसके लिए आपको भगवान को दूध और घी से अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से आप अभिषेक कर सकते हैं। आपकी विशेष कामना है तो आप पंडित जी से विशेष रुद्राभिषेक करवाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वयं ही पूजन करें तो आप अपने भाव से पूजन करें।
इस प्रकार से आप भगवान शिव की उपासना करें। व्रत का नियम यही है, आप पूरे दिन फलाहार आदि ले सकते हैं। 24 तारीख को आप अमावस्या के दिन ही व्रत का पारण करें। सूर्या उदय के बाद में आप कभी भी सूर्योदय होते ही आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार चतुर्दशी तिथि है वह क्षय हो रही है, इसलिए अगले दिन सीधा अमावस्या है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। अब अगर कथा की बात करें तो श्रावण शिवरात्रि के पीछे एक शिकारी की कथा आती है। कहते हैं कि एक शिकारी जिसका व्यवसाय था वह किसी साहूकार के कर्ज के नीचे था। साहूकार ने उसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके उसने शिवालय के समीप उसको रोक दिया, जहाँ पे भगवान शिव की कथा हो रही थी। वह शिकारी सारे दिन बैठा बैठा भगवान शिव की कथा को सुनता रहा और भाग्य से उस साहूकार ने उसको 24 घंटे का समय दे दिया कि आप 24 घंटे के अंदर कहीं से धन का प्रबंध करें तो मैं आपको माफ़ी दे सकता हूँ। 24 घंटे का समय पाकर वह शिकारी जंगल की ओर जाता है कि अच्छा कोई ऐसा हिरण मिल जाए जिससे मैं साहूकार का कर्ज उतार सकूं। ऐसा विचार करके वह वन में शिकार के लिए जाता है। पूरे दिन भूखा रहने से उसको संयोगवश उस दिन त्रयोदशी भी थी, उसका व्रत भी हो गया और सायकालीन उसने सोचा कि अभी नीचे तो जंगल में जानवर रात्रि में कुछ ना कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। एक पेड़ के ऊपर उसने अपना कोई मचान ऊंचा सा बना करके शिकार के लिए तैनात हो गया। जब उसने ऊपर मचान बनाया, मचान होता है एक तरह से बैठने की व्यवस्था की उसने पेड़ के ऊपर, और भाग्य से वह पेड़ भी बिल्व पत्र था और उसके नीचे कोई पुराना शिवलिंग बना हुआ था जो कि पत्तों, बेल आदि, घास आदि से ढका हुआ था। जब वह मचान बना रहा था तो उसने जैसे ही बेलपत्र को तोड़ा वह शिवलिंग पे जा गिरा और भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर हो गई। और रात्रि में भी उसने सोचते सोचते पत्ते तोड़ता रहा और वह पत्ते भगवान शिव के ऊपर गिरते रहे। इस प्रकार करते करते उससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और कहते हैं वहाँ पे हिरणी आती है, वह शिकार करने को उद्यत होता है तो वो कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो अभी एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, आपको 2 हत्याओं का दोष लगेगा। उसकी प्रार्थना सुन करके उसको शिकारी को दया आ जाती है, उसको जाने देता है। कुछ देर बाद दूसरा हिरण उसे दिखाई देता है। जब वह उस मारने के लिए उद्यत होता है तो वह कहती है कि मैं अभी अभी ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ, मैं अपने किसी प्रेमी की खोज में फिर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कामातुर हिरणी को आप मारना चाहते हैं तो आप मार सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सुबह आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी, तब आप मुझे मार देना। इसी चिंता में वह पत्ता तोड़ता रहा, भगवान शिव का शिवार्चन होता रहा। और उसके थोड़ी देर बाद एक हिरण और आता है तो वह कहता है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप पहले जो 2 हिरणी आई थी मैं उनका पति हूँ, आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। शिव की कृपा से उसके अंदर दया की भावना आ जाती है। दोस्तों बात समझने की है, यहाँ पे कहानी सच्ची है झूठी है कोई महत्व नहीं रखता। बात यह है भगवान का भजन पूजन करने से मनुष्य के विचार बदल जाते हैं। ऐसे करते करते प्रातःकाल हो गई और प्रातःकाल एक साथ सभी हिरण आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप अब हमें मार सकते हैं। ऐसा सुनने के बाद वह जो शिकारी है उसका मन द्रवित हो जाता है और वो कहने लगता है कि आप सभी जा सकते हैं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। शिव की कृपा से जब उसके ऐसे विचार हो जाते हैं तो वह कर्ज उतारने के लिए साहूकार के समक्ष उपस्थित होता है। साहूकार भी उसके स्वभाव को बदला हुआ जानकर उसको मुक्ति दे देता है, उसको छोड़ देता है और वह शिकार का कार्य छोड़कर नेक कर्म करने लग जाता है। अर्थात भगवान शिव की कृपा ऐसी ही है, जो इस कथा को कहता है या सुनता है उसके भी सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव को नशे से न जोड़े, भगवान शिव सृष्टि के सबसे बड़े वैष्णव हैं। इस प्रकार आप त्रयोदशी अर्थात महाशिवरात्रि का व्रत करें और भगवान शिव की शक्ति को समझें। शिव परिवार के अंदर जिस प्रकार अनेक विचारों के जीव इकट्ठे रहते हैं उसी प्रकार आपको भी सृष्टि में आने के बाद सबके साथ सामंजस्य से रहना चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा से आज की जो कथा है वह समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।